तो जर्मनी में काले धन जमा करने वाले भारतीयों की पहली लिस्ट मिलने के बावजूद सरकार उनके नाम उजागर करने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी इस पर सरकार से जवाब मांग चुकी है। सवाल है, काला धन जमा करने वालों के नाम क्यों नहीं सार्वजनिक किए जा रहे? इस मसले पर सरकार को कल अदालत में जवाब देना है। हर तरफ महंगाई की मार है। सब्जी, दाल, पेट्रोल, डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। आम आदमी के लिए 2 जून की रोटी जुटाना मुहाल हो रहा है। लेकिन चंद लोग ऐसे भी हैं जिनके अरबों रुपए विदेशी बैंकों में जमा है। अगर वो पैसा वापस आ जाए तो महंगाई काबू में आ जाए, पेट्रोल डीजल की कीमतें आधी हो जाएं। आंकड़ों के मुताबिक विदेशी बैंकों में जमा रकम इतनी है कि देश के हर आदमी को 5 साल तक 10,000 रुपए की पेंशन दी जा सकती है। लेकिन उस पैसे का वापस आना तो दूर, सरकार उन लोगों के नाम उजागर करने को भी तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार देगी जवाब। क्यों नहीं उजागर हो सकते विदेशी खाता धारकों के नाम? जर्मनी से मिल चुकी है काला धन जमा कराने वालों की सूची। सूत्रों के मुताबिक जर्मनी से करीब 26 लोगों के नाम सरकार को मिल चुके हैं। सरकार ये लिस्ट बंद लिफाफे में अदालत में जमा करा चुकी है, लेकिन नामों को उजागर ना करने के लिए डबल टैक्सेशन ट्रीटी का हवाला दे रही है। लेकिन इस मसले पर दाखिल एक जनहित याचिका में कहा गया है कि सरकार नहीं छिपा सकती नाम। काले धन पर किस बात का टैक्स? काला धन जमा कराने वालों का नाम उजागर हो। उसकी रिकवरी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, $1 मिलियन क्वेश्चन है कि वो पैसा कहां गया। उसको भी ट्रेस किया जा सकता है, लेकिन और आसान नहीं होगा, मुश्किल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक शुरुआत तो होगी। महंगाई से त्रस्त देश की जनता काला धन विदेशों में जमा करने वालों के चेहरों से नकाब उठते देखना चाहती है। उसे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद सरकार उन भ्रष्टाचारियों के नाम सामने लाएगी जिन्होंने भ्रष्ट तंत्र से करोड़ों के वारे न्यारे किए हैं। शैलेश रंजन के साथ राहुल सिन्हा, जी न्यूज दिल्ली। तो जर्मनी में भारतीयों के काले धन को लेकर निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर हैं, लेकिन सवाल स्विस बैंक में जमा बेशुमार काले धन को लेकर भी उठ रहे हैं। सरकार दावा कर रही है कि वो जल्द ही इसका ब्यौरा हासिल कर लेगी, लेकिन एक पूर्व स्विस बैंकर ने विकिलीक्स को 2000 खातों का ब्यौरा दिया तो इसकी गूंज भारत में भी सुनाई दे रही है। काला धन जमा करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज के हाथों में मौजूद इस सीडी में वो खुलासा है जिसने भारत के भ्रष्टाचारियों में भूचाल ला दिया है। इस सीडी में वो सारी जानकारियां मौजूद हैं जिसके जरिए देश के उन लोगों के नाम और चेहरे उजागर हो सकते हैं जिन्होंने 1990 से 2009 के दौरान स्विस बैंक के खातों में अरबों रुपए जमा करवाए। इस सीडी में दुनिया भर के उन 2000 लोगों के नाम हैं जिन्होंने टैक्स बचाकर काला धन स्विस बैंकों में जमा किया है। जाहिर है, इस सीडी के जारी होते ही भारत की सियासत में उबाल आ सकता है। काले धन पर सीक्रेट सीडी, एशिया, अमेरिका और ब्रिटेन के लोगों के नाम। असांज को विकिलीक्स पर खुलासे के लिए पूरा ब्यौरा स्विस बैंक जूलियस बायर के पूर्व कर्मचारी रुडोल्फ एल्मर ने मुहैया कराया है। हम इस सूचना का वैसा ही इस्तेमाल करेंगे जैसा हमने पहले किया है। इसके आधार पर ही पूरा खुलासा होगा। जूलियन असांज पहले ही अपने खुलासों से दुनिया को चौंका चुके हैं। इस बार अपनी वेबसाइट पर जानकारी डालने से पहले उन्होंने बाकायदा ऐलान किया है। ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे हैं कि काले धन पर होने वाला खुलासा वाकई बड़ी हलचल पैदा करेगा। ऐसे में भारत की जनता की आस फिर बढ़ चुकी है। जिन काले धन जमा करने वालों के नामों को सरकार उजागर नहीं कर पा रही है, कांग्रेस ने भी साफ कर दिया है कि वो भी बेसब्री से विकिलीक्स के खुलासे का इंतजार कर रही है। उजागर होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है कि उनका नाम उजागर होने चाहिए। विकिलीक्स से सियासत गर्मा चुकी है। जानकारों का मानना है कि भ्रष्ट तंत्र के जरिए कमाई कर स्विस बैंक में काला धन जमा करने वालों में कई बड़ी हस्तियों के नाम भी सामने आ सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि भ्रष्ट तंत्र के चलते कहीं वो बच तो नहीं जाएंगे। एक तो ये कि केवल स्विस बैंक में पैसा रखना मात्र अपने आप में गुनाह नहीं है। ये एक जो दलील दी जाती है कि स्विस बैंक का पैसा भारत में आ गया तो सारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, 70 लाख करोड़ रुपया, 80 लाख, मुझे लगता है वो भारत में आ गया फिर से वो वापस स्विस बैंक में ही पहुंच जाएगा, क्योंकि भारत की व्यवस्था इतनी भ्रष्ट है। महंगाई और भ्रष्टाचार से त्रस्त देश की 1.25 अरब जनता भ्रष्टाचारियों और काला धन जमा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मन बना चुकी है। अब नजरें सरकार की ओर हैं कि विकिलीक्स के खुलासे के बाद वो किस तरह से कड़ी कार्रवाई करती है, कितने भ्रष्टाचारियों को सजा होती है, कितनी जल्दी काला धन देश में वापस लाया जाता है। राहुल सिन्हा, जी न्यूज दिल्ली।
तो सियासी गलियारों में काले धन को लेकर सवालों और दावों की भरमार है। वहीं अमेरिका में हुई एक शोध दावा कर रही है कि विदेशी बैंकों में काला धन जमा करने के मामले में भारत अब भी सबसे आगे है। साल 2008 में भारतीयों ने 104 अरब डॉलर की कीमत का काला धन विदेशी बैंकों में जमा किया। लेकिन सवाल अब भी सवाल ही बना हुआ है, आखिर कब सामने आएंगे काला धन रखने वालों के नाम और कब मिलेगी महंगाई और भ्रष्टाचार से मुक्ति। विदेशों में काला धन जमा होने का सिलसिला वैसे तो सालों से चल रहा है। सरकार के तमाम दावों के बावजूद पिछले 20 सालों में देश का लाखों करोड़ रुपया बाहर चला गया। विदेशी बैंकों में जमा कुल 20 लाख करोड़ रुपए का आधा हिस्सा यानी 10 लाख करोड़ रुपए पिछले 20 सालों में देश से बाहर भेजे गए। इसमें से भी 1/3 पैसा 2000 से 2008 के बीच बाहर गया। अभी तक काला धन वापस लाने के सरकारी दावे तो जरूर हुए हैं, लेकिन अगर जर्मनी से मिले 26 खातों की जानकारी को छोड़ दें तो कोई ठोस कार्रवाई दिखाई नहीं पड़ती। जानकारों का मानना है कि अगर सरकार ओबामा की तरह मुहिम चलाएगी तभी काला धन वापस लाना मुमकिन है। मुहिम चली है राष्ट्रपति ओबामा के कारण। राष्ट्रपति ओबामा जब सेनेटर थे शिकागो के, उन्होंने एक सेनेट में रेजोल्यूशन मूव किया कि दुनिया में जितना भी अमेरिकन पैसा भी है सारा का सारा टैक्स हेवंस में जा रहा है और टैक्स ये लोग नहीं पे कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने वो उसको अभियान का, प्रेसिडेंट का अभियान का भी हिस्सा बना लिया। जानकारों का मानना है कि अगर सरकार काले धन को पाने के लिए कड़ी कार्रवाई करती है तो विदेशों से काला धन वापस लाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सरकार के पास काले धन को वापस लाने के रास्ते मौजूद नहीं है, जरूरत है तो सिर्फ ठोस कदम की। भारत सरकार ने ना तो कोई ऐसी पॉलिसी निकाली है, नंबर 1, ना टैक्सेस का बताया, जबकि इन्होंने G20 में दस्तखत किए हुए हैं, और नंबर 3, जब तक आप ऑर्डिनेंस नहीं निकालेंगे कि किसी भी फॉरेन कंट्री में पैसा रखने का मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस है और आपकी जेल है, जो क्योंकि क्राइम के अंदर आपको जिस तारीख से वो आ जाता है उसी तारीख से लागू होता है ऑर्डिनेंस। काले धन के इस खेल में कड़ी कार्रवाई न होने के पीछे देश की बड़ी हस्तियों के शामिल होने की बात भी नजर आ रही है, और यही वजह है कि देश में गरीबों और अमीरों का फासला बढ़ता जा रहा है। अर्जुन सेन दास गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान के 77% आदमी 9 रुपए से 20 रुपए रोजाना पर जिंदगी की गाड़ी खींच रहे हैं। इस 77% आबादी के करीब 40% लोगों की हालत और भी खराब है। ये 40% लोग तो सिर्फ 8 से 10 रुपए पर ही जिंदगी बसर कर रहे हैं। ऐसे में अगर विदेशों में जमा 20 लाख करोड़ रुपए भारतीय अर्थव्यवस्था में वापस लाए जाते हैं तो देश की आम जनता की ज्यादातर परेशानियों से मुक्ति पाई जा सकती है। लेकिन इसके लिए सरकार को विदेशी मंच पर भी कई नए पेंच आजमाने होंगे। किसी को कन्विक्ट करने के लिए हमें पूरे साक्ष्य जुटाने होंगे। इस सूचना को मानते हुए हमें पूरा केस डेवलप करना होगा। उन जिन लोगों ने हमारे यहाँ से धन बाहर ले गए हैं उनकी कार्यकलापों पर, गतिविधियों पर, उनके सोर्स ऑफ धन जुटाने पर पूरी छानबीन होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक रिपोर्ट बताती है कि आज भी 11.5% सालाना की दर से काला पैसा हिंदुस्तान से बाहर जा रहा है। यानी हर साल तकरीबन 1.25 लाख करोड़ रुपए भ्रष्टाचारी विदेशी बैंकों में ठिकाने लगा रहे हैं। सवाल ये है कि काले धन के लिए एक दूसरे को कोसने वाले सियासतदान कार्रवाई में इतनी देरी क्यों कर रहे हैं। काफी हद तक मुमकिन है कि इतने लंबे वक्त में स्विस बैंक में काला धन जमा कराने वाले भारतीय अपने खातों को खाली कर चुके हों। ऐसे में सवाल ये है कि क्या काला धन सिर्फ सियासी मुद्दा बनकर ही रहेगा या देश का पैसा देश में वापस आएगा। राहुल सिन्हा, जी न्यूज़, दिल्ली।